सीतापुर नाम के गांव में दो दोस्त अमर और किशन रहते थे। अमर की एक बेटी थी मुन्नी। अमर की पत्नी का देहांत मुन्नी के बचपन में ही हो गया था। अमर एक दिन खेती करके आ रहा था, तभी उसे एक सांप काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर अमर खेत से नहीं आता है। अब मुन्नी को चिंता होने लगती है। काका, पिताजी अभी तक खेत से नहीं लौटे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुन्नी, तो घबरा मत, मैं खेत पर देख कर आता हूँ। किशन खेत में जाता है तो देखता है कि अमर जमीन पर गिरा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। किशन समझ जाता है कि अमर को सांप ने काट लिया है और उसकी मौत हो गई है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? पहले ही मुन्नी की माँ नहीं थी और अब उसके पिता को भी तूने अपने पास बुला लिया। किशन अपने आप को संभालता है और अमर की लाश को लेकर घर जाता है। मुन्नी पिता की लाश देखकर बहुत रोती है और कहती है, पिताजी, आप ही मुझे छोड़कर चले गए। मैं तो अनाथ हो गई। बेटी, तू रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। पहले मेरी सिर्फ एक बेटी थी, अब 2 बेटियां हो गई। मैं तेरा ध्यान रखूंगा। वही खड़ी किशन की बेटी मेघा बोली, दीदी, तुम रो मत। अब से हम दोनों बहनें हैं। हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मुन्नी धीरे धीरे सब भूलकर किशन के परिवार के साथ रहने लगती है। एक दिन किशन और उसकी पत्नी किसी काम से दूसरे गांव जाते हैं। निकलते समय किशन मुन्नी और मेघा को गले लगाकर कहता है, मुन्नी, तू अपना और मेघा दोनों का ध्यान रखना। मेघा, तू मुन्नी दीदी को परेशान मत करना। दीदी की सारी बातें मानना। एक बात और, मुझे और तुम्हारी माँ को आने में रात हो जाएगी तो तुम दोनों घबराना मत। मुन्नी और मेघा दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा किशन से करती हैं। किशन अपनी पत्नी के साथ दूसरे गांव चला जाता है। बस में कुछ डाकू आ जाते हैं और किशन और उन लोगों से सामान छीनने लगते हैं। इसी छीन झपटी में किशन और उसकी पत्नी को चाकू लग जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। उधर रात होते ही, दीदी, माँ और पिताजी अभी तक नहीं आए। अब तो काफी रात हो गई है। मन ही मन मुन्नी भी डर रही थी पर हिम्मत दिखाते हुए बोलती है, तू घबरा क्यों रही है? वो आ जाएंगे। रात से सुबह हो जाती है पर दोनों में से कोई भी नहीं आता है। तभी एक गांव वाला चिल्लाते हुए आता है और कहता है, अरे गजब हो गया! किशन भैया और उनकी पत्नी को डाकू ने मार डाला। ये सुनकर तो दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगी। तभी सामने पड़ोस में रहने वाली एक औरत आई और बोली, ये मुन्नी तो है ही मनहूस। पहले अपने माँ बाप को खा गई, अब बेचारी मेघा के माँ बाप को भी खा गई। तभी वहाँ खड़ी एक और औरत बोली, मैंने तो मना किया था किशन भैया को कि इस मुन्नी को अपने घर में ना रखें, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब खुद की बेटी भी अनाथ हो गई। अब दोनों बहनें अनाथ हो गई थी। कोई भी गांव वाला मुन्नी को गांव में काम नहीं देता है। गांव वाले मुन्नी को गांव से बाहर निकाल देते हैं। दोनों बहन गांव के बाहर आ जाती है। दोनों बहुत थक जाती है और कई दिनों से दोनों ने कुछ नहीं खाया था। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैंने काका से वादा किया था कि मैं मेघा का ध्यान रखूंगी। तभी मुन्नी को एक ढाबा दिखता है। मुन्नी ढाबे के पास जाती है और, काका, आपके पास कुछ खाना है तो मुझे दे दो। मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है, मैं कुछ भी कर लूंगी। ढाबे वाले के यहाँ बर्तन धोने वाला उस दिन आया नहीं था, इसलिए ढाबे वाले मुन्नी को बर्तन धोने का काम देता है। बदले में उसे और उसकी बहन को पेट भर खाना दे देता है। शाम होते ही, दीदी, शाम होने वाली है। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? अब हमारे पास तो घर भी नहीं है और इस गांव में हमें कोई जानता भी नहीं है। कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा। दोनों बहनों की बात ढाबे वाला सुन रहा था। ढाबे वाले को दोनों पर दया आ जाती है और, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, आज रात वहीं गुजार लेना। दोनों बहन ढाबे वाले के साथ उसके घर चली जाती है। अगली सुबह, काका, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? दोनों बहन ढाबे वाले के साथ उसके घर चली जाती है। अगली सुबह, काका, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? दोनों
मैं अपनी छोटी बहन को बहुत पढ़ाना चाहती हूँ। हाँ, हमारे गांव के सरपंच के यहाँ एक नौकरानी की ज़रूरत है। क्या तुम नौकरानी का काम करोगी? मुन्नी थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है, काका, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर लूँगी। मुन्नी सरपंच के यहाँ काम करने लगती है। मुन्नी मेघा का दाखिला एक स्कूल में करवा देती है। मेघा पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब मेघा 12वीं पास कर लेती है। दिन रात काम करने की वजह से मुन्नी बीमार हो जाती है। ये देखकर, दीदी, अब आपको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं। मुझे गांव के एक स्कूल में टीचर का काम मिल गया है और साथ ही मैं आगे की पढ़ाई भी करूँगी। अब तुम अपने ऊपर ध्यान दो। अब मेरी बारी है तुम्हारी सेवा करने की। तुमने बहुत कर लिया। ये सुनकर तो मुन्नी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुन्नी मेघा को गले लगाकर बोलती है, किशन काका, देख रहे हैं ना आप, हमारी मेघा कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। अब ये बड़ी टीचर बन गई है। इतने में वहाँ ढाबे वाले काका आ जाते हैं और ये सब देखकर कहते हैं, बेटी मुन्नी, मेघा की इस सफलता के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। बेटी, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। काका, क्या बात है, कहिए। बेटी मुन्नी, क्या तुम मेरे बेटे अजय से शादी करोगी? मुझे तुम जैसी ही लड़की चाहिए। ये सुनकर दोनों बहन खुश हो जाती हैं और कुछ समय बाद ही अजय और मुन्नी की शादी हो जाती है। मेघा भी उन्हीं के साथ रहने लगती है। चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी कुछ महीने बाद, बेटी मुन्नी, बाहर आओ, मुझे कुछ काम है। आवाज़ सुनकर मुन्नी और अजय बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सरपंच जी हैं। दोनों उनका खूब स्वागत करते हैं और, सरपंच जी, क्या बात है? बेटी मुन्नी, मुझे तुम्हारी बहन मेघा अपने बेटे नीरज के लिए बहुत पसंद है। नीरज को मेघा पसंद है और तुम हमें और नीरज को तो काफ़ी साल से जानती ही हो। ये सुनकर तो मुन्नी को विश्वास ही नहीं होता अपने और अपनी बहन के नसीब पर। मुन्नी शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में मेघा की शादी नीरज से हो जाती है। दोनों बहन अपने अपने परिवार में खुशी से रहने लगती हैं।